हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 सर्कल चैप्टर का क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 9 में है इन फिगर 10.13 फिगर दिया हुआ है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई आर टू पैरेलल टेंजेंट। यहाँ पे एक्स वाई और एक्स डैश और वाई डैश दो पैरेलल टेंजेंट है विथ सेंटर ओ है एंड अनदर टेंजेंट ए बी विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। ए बी पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी है एंड इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए। एक्स वाई पे ए है एंड एक्स डैश वाई डैश पे बी जो है इंटरसेक्टिंग कर रहा है, तो हमें प्रूव करना है ए एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए ओ बी का वैल्यू 90 डिग्री हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। यहाँ पे एपी जो होंगे एसी के इक्वल होंगे क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं। एपी इक्वल टू एसी क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए। ओपी इक्वल है ओसी के क्योंकि सेम रेडियस ऑफ द सर्कल है। रेडियस ऑफ सर्कल और यहाँ पे ओ ए दोनों सर्कल में दोनों ट्रायंगल में कॉमन है सर्कल पे, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए कैसे है तो कॉमन है। तो ये ट्रायंगल ए ओ पी क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंसी हो गया ट्रायंगल ए ओ सी का। तो अब हम एंगल ए ओ पी को हम 1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, और ए ओ सी को 2 लेट कर लेते हैं। तो एंगल 1 जो होंगे इक्वल हो जाएंगे एंगल 2 का क्या से, तो सी पी सी टी से। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये क्या से कॉन्ग्रुएंस हुआ, तो साइड 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 से। तब चलते हैं इन ट्रायंगल बी ओ सी और बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ क्यू। तो यहाँ पे हो जाएंगे बी सी जो हो जाएंगे बी क्यू के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि बी पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं। यहाँ से लिख सकते हैं बी सी इक्वल बी क्यू। कैसे, तो टेंजेंट फ्रॉम बी ओ सी जो हो जाएंगे ओ क्यू के इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों ट्रायंगल के रेडियस है, सेम सर्कल पे दोनों रेडियस है। तो ओ सी इक्वल ओ क्यू कैसे, तो रेडियस ऑफ द सर्कल और ओ बी इक्वल ओ बी हो जाएंगे क्योंकि कॉमन है दोनों ट्रायंगल में। तो यहाँ से ट्रायंगल बी ओ सी कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगा बी ओ क्यू का। क्या से हुआ कॉन्ग्रुएंसी, तो साइड से। तो हम इसे एंगल 3 लेट कर लेते हैं और इसे एंगल 4 कर लेते हैं। तो एंगल 3 जो हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे एंगल 4 से। कैसे हुआ, तो सी पी सी टी से। इसे अब इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हैं। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। तो एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिख सकते हैं और या तो एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख सकते हैं। तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखे, यहाँ से एंगल 2। उसी तरह से यहाँ पे एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है और 4 जो है 3 के इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 एंगल 2 हो जाएंगे और यहाँ से 2 एंगल 3 हो जाएंगे इक्वल टू 180। तो यहाँ से 2 कॉमन लिए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। तो यहाँ से कटेगा तो 90
तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90। तो एंगल 2 और 3 क्या आ गया 90। तो यहाँ पे ए ओ बी ही का ना वैल्यू हमें निकालना था, ए ओ बी इक्वल टू 90 प्रूव करना था। तो यहाँ से एंगल 2 और 3 का क्या लिख सकते हैं, ए ओ बी। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन 10 को देखते हैं। तो देखते हैं 10 क्वेश्चन क्या है। 10 क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ऑन स्टार्टर पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। मतलब एक सर्कल बनानी है, उसमें दो टेंजेंट बनानी है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनानी है और दोनों को जो सप्लीमेंट्री एंगल का सबटेंड होगा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, तो वो इक्वल होगा। तो चलते हैं पहले एक फिगर से इसे समझते हैं। यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं, एक पॉइंट से दो जो है टेंजेंट्स बनानी है। तो यहाँ एक पॉइंट से दो टेंजेंट बनाने, इसे सी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसे बी मान लेते हैं, जो सेंटर ओ से जो है मिलेगा। और यहाँ एक्स है, यहाँ वाई हो, जो एक्स और वाई जो होंगे दोनों का जो सम होगा वो सप्लीमेंट्री होगा। तो यहाँ पे गिवन दिया हुआ है सी ए एंड सी बी आर टू tangent on a circle with center O। हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो चलते हैं प्रूव किया। ओ ए परपेंडिकुलर हो किस पे, ए सी पे। ओ ए परपेंडिकुलर है ए सी पे, ओ ए परपेंडिकुलर ए सी पे और ओ बी परपेंडिकुलर है बी सी पे, ओ बी परपेंडिकुलर है बी सी पे। कैसे, तो रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट। तो चलते हैं अब इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी बी, एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 होता है। ध्यान से एंगल ए का 90, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बी पे भी 90 है, क्योंकि रेडियस ऑफ द सर्कल कोई भी टेंजेंट पे अगर रेडियस बनते तो हमेशा 90 डिग्री का होते हैं। यहाँ से 360, 90 का सम हो जाएगा 180, 180 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 360। यहाँ से एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 360 माइनस 180 इक्वल टू एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू 180। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं हैंस एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल। थैंक्स। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 11 से देखेंगे।